सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा मुमताज़। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जिम में जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे 24 साल मोहम्मद साद लियाज से, जिन्होंने ना सिर्फ मिस्टर लाहौर बल्कि मिस्टर पंजाब और उसके साथ मिस्टर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किए और अपने साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। तो चलिए बात करते हैं इनसे कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतने एजाज़ात कैसे हासिल किए और कैसी स्ट्रगल की। अस्सलाम वालेकुम साहब। कैसे साथ? अच्छा, सबसे पहले साथ मुझे बताइए कि माशाल्लाह 24 साल के आप हैं, माशाल्लाह डोले शोले जो हैं आपके ऐसे कंपटीशन जैसे मिस्टर पाकिस्तान का भी जीत कर आए हैं, तो क्या रहा है माशाल्लाह इतनी प्यारी? ये मेहनत है और बहुत ज़्यादा मेहनत है, सालों की मेहनत है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ खाया या कुछ लगाया तो बन गए। इसे चलता आ रहा है एकदम और आज आपके सामने। अच्छा माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करूँगा कि वाकई बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है बॉडी बिल्डिंग। कहते ही हैं लोग कि जी जाएंगे जिम में 1-2 घंटे लगाएंगे। अच्छा साथ ये बात ठीक है कि जिम में कम बनती है बॉडी और जो खाते हैं हम उससे ज़्यादा बनती है? डेफिनेटली, ये आपने मेरे मुँह की बात की। यहाँ पे जो हम करते हैं वो हम मसल को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और उसके बाद जब जाते हैं घर जो हम खाते हैं, जो अपने अंदर डालते हैं, वैसे ही हम जीते हैं। अच्छा सर, कितने साल? माशाल्लाह 24 साल के हो, तो कब से आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की? यानी कि नाज़रीन को बताइएगा जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि 2017 में मैंने पहला कंपटीशन विन किया और वही मेरी पहली अपीयरेंस थी एज अ बॉडी बिल्डर। अच्छा, क्या कंपटीशन कौन सा था? ज़रा कंपटीशन के बारे में अपनी अचीवमेंट के बारे में। वो 2017 में मैंने खेला जश्न आज़ादी लाहौर बॉडी बिल्डिंग शो। उसके बाद फिर लाइन लग गई क्योंकि वहाँ पे मैं पहले ही कंपटीशन में गोल्ड मेडल हुआ, तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और लाहौर, उसके बाद मिस्टर पंजाब, मैन फिजिक लाहौर, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सटी, फिर लाहौर, मतलब सारे लाइन लग गई। और अच्छा माशाल्लाह, हर कैटेगरी की आपने बॉडी बिल्डिंग में विन किया हुआ, गोल्ड मेडल सब रहे हैं। ये मेरा अभी तक कह लो कि ये अल्लाह की तरफ से है कि मैं अभी तक गोल्ड ही रहा। मेरे पे एक वो लगा हुआ है कि हमेशा गोल्ड आया हूँ सेकेंड ईयर, और ये अल्लाह की तरफ से है कि मेरा कोई कमाई। अच्छा सर, ये बताइए कि जब भी इंसान कोई काम करता है ना या कुछ पढ़ता है, कोई चीज़ और करता है, तो गाड़ी देखता है, खरीदता है, तो किसी से देखता है कि यार इसने खरीदी है या मुझे भी खरीदने का शौक है, आपको मोटिवेशन किसने किया? आपको मोटिव यार मुझे भी ऐसे बना? ये बहुत मज़ेदार सवाल है आपने किया। वो ऐसे है कि मैं बहुत पतला था और जब मैं देखता था उन लोगों को जो कि अच्छी फिजिक में थे, तो मुझे होता था कि हाँ यार मैंने भी ऐसा लगना है, मुझे भी एक दिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे उसका रास्ता नहीं मिल रहा कि वो करना कैसे है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फील्ड में आया, मैं लोगों से मिला, मैंने देखा, मैंने अपनी रिसर्च की यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब इतना अभी आहिस्ता आहिस्ता फील्ड उठ रही। तो फिर देखते मुझे शौक पैदा हुआ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया। अच्छा, मूवीज़ में देखा होगा काफ़ी बॉडी बिल्डिंग, यानी कि काफ़ी लोग हैं इंडियन मूवीज़ में, हॉलीवुड की मूवीज़ में बॉडी बिल्डिंग काफ़ी करते हैं, उनसे भी आपको ज़रा मोटिवेशन लाई कि यार मुझे ऐसी बनानी चाहिए। फेवरेट हीरो कौन सा आपका? हाँ बिल्कुल, फेवरेट हीरो जो है उस टाइम पे मेरा जो है वो रोशन है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी बड़ी अच्छी फिजिक थी, तो देख के होता था कि यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद इतना पतला था और मैं उसके साथ दिखना चाहता था कि हाँ यार ये है, लोग इसको देखते हैं। मतलब मैं 45 kg का था और 45 kg का था, काला पतला था, और मतलब ये हालत थी मेरी, और कोई देखना पसंद नहीं करता था, कोई बात करना पसंद नहीं करता था, और इस वजह से अब क्या सिचुएशन है? माशाल्लाह अब तो ज़बरदस्त हो गया है। अब क्या सिचुएशन है? पहले तो कोई देखता नहीं था, बात नहीं करता, और अब बिल्कुल वो डेफिनेटली चेंज हो गया, हर चीज़ एकदम से बदल गई है। मतलब जो लोग बिल्कुल नहीं जानते थे वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी जानते हैं, और उनके थ्रू काफ़ी लोग जानने लगे हैं, फैमिली में, अपनी मेरी फैमिली में, और उससे अच्छा आता है कि मुझे देखकर अब और लोग बॉडी बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं, फिटनेस की तरफ आना चाह रहे हैं। अच्छा साथ, आपने माशाल्लाह इतने कंपटीशन विन किए, तो ज़रा बताइएगा कि अगला आपका स्टेप क्या है कि यार मुझे ये चीज़ अचीव करनी है? अभी मैंने एक रिसेंटली एक जिम भी बनाया। और अच्छा माशाल्लाह, जिम बनाया आपने? क्या बात है नाज़रीन, 24 साल की उम्र में भाई ने अपना ही जिम बना लिया। यानी कि 24 साल की उम्र में हम लोग ये सोचते हैं कि MA करेंगे या फिर MBBS की तरफ जाएंगे, तो इन्होंने माशाल्लाह अपना जिम बना लिया। तो ये कैसे आपको ऐसी मोटिवेशन आई? ये ऐसे हुआ कि मैंने अभी अपनी MSc कंप्लीट की, और MSc फिजिकल साइंस। अच्छा, और वो भी मैंने 100% स्कॉलरशिप से किया यूसी में। क्या? और उसमें मैंने बल्कि यूनिवर्सटी मुझे हर साल पैसे देती थी पढ़ने के, तो ऐसा सीन था। क्या बात? तो जिम ऐसे बनाया कि मैंने एज अ कंसल्टेंट आना चाहा ना,
कि अब मैं जिम बनाने की तरफ आता हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज था पर मेरे को पैसे नहीं थे कि मैं अपने लिए बनाऊँ। तो मैंने फिर उसको सीखने के लिए किसी को बना कर दिया और उसमें अपनी जो मैं कर सकता था मैंने किया, सामान तैयार करना, लोगो बनाना, हर चीज़ जो सेटअप, और वो माशाल्लाह भी बड़ा चला। अच्छा साहब, एक चीज़ मैं काफ़ी यानी कि मैं अक्सर देखता भी पढ़ता भी, लोग ना स्टेरॉइड्स तो वैसे भी खाने नहीं चाहिए, स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट को वो एक ही कैटेगरी में ले आते हैं कि भाई ये सप्लीमेंट की जो है वो स्टेरॉइड्स हैं, तो इस पर थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालिएगा, ज़रा बताइएगा लोग। बिल्कुल आपने बात ठीक की है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, और मैं खुद लोगों को बताता हूँ कि भाई स्टीरॉइड एक अलग चीज़ है और जो सप्लीमेंट है वो अलग चीज़ है। यही चीज़ हमने भी पढ़ी है अपनी डिग्री में ना, तो हमें बताया गया है कि जो स्टीरॉइड है ना वो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और उनसे आपको दूर रहना चाहिए अगर आप कंपटीशन नहीं खेलना चाह रहे। अगर आपने अपने आप को फिट रखना है, तो मेरा ये मानना है कि आप सप्लीमेंट, अगर आप नेचुरल डाइट से आपको हर चीज़ मिलती है तो आपको सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सप्लीमेंट भी एक ऑप्शनल चीज़ आ जाती है अगर आप प्रॉपर डाइट कर रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको लेते हो, अगर आपको तरीका पता है, अपने कोच से पूछो, अपने ट्रेनर से पूछें, अगर आपको वो अच्छी तरह गाइड कर रहा है कि उसको कैसे पीना है, कैसे लेना है, किस टाइम लेना है। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह सारे फल अच्छे होते हैं पर आप खाते वो जो आपको चाहिए, इसी तरह सप्लीमेंट भी है कि आपने वही लेना है जो आपको चाहिए, आप सारे नहीं ले सकते। जिस चीज़ में आपकी कमी है वो आप पूरी करें। अच्छा, नॉलेज का काफ़ी फुकदान है, यानी कि सप्लीमेंट की दुकान पर जाएंगे तो उसने तो अपना चूरन बेचना ही बेचना है कि आप चीज़ को जो और ख़रीदने जाते हैं वो आप कुछ और जाती है आपके पास। तो इस चीज़ का आपको नहीं पता कि मज़ीद गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए कि मज़ीद ऐसे कोई ऑप्शन आनी चाहिए कि जी सिखाएं लोगों को, आगे जी गाइड करें, सप्लीमेंट की शॉप्स पर जाके लोगों को बताया जाए कि भाई ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपके लिए नहीं है फिलहाल। क्योंकि हर इंसान ना यही कहता है कि जी मैं अब 2 साल की मेहनत वाले का मैं वो सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर सकता, मुझे भी 2 साल लगेंगे उस सप्लीमेंट में, लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। ये थोड़ा सा जिस तरह अब आप हैं, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जो और लोग हैं जो आते हैं ना न्यू जनरेशन इस फील्ड में, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा गलत ले जाते हैं। तो वो मतलब आते ही ये है बहुत मेहनत, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। जिस तरह आपकी फील्ड में भी ऐसे ही होगा, बड़े आप कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचेंगे, तो इसी तरह हमारा। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं अभी जिम 2 दिन नहीं हुए तो हमें सप्लीमेंट दो, मैं ये चीज़ दो, तो मैं कहता हूँ वो गलत है। और बाकी रही गवर्नमेंट की गाइड का, बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आगे नॉलेज प्रोवाइड करे, लेकिन जो मैंने नॉलेज हासिल किया वो खुद ही किया, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, अपने कोचिंग से। अच्छा, 2 दिन अगर कोई ट्रेनिंग के लिए आता है आपको 2 दिन बाद ही वो कहते हैं कि हमें सप्लीमेंट, फिर आप क्या कहते हो आगे से? मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ठीक है भाई आप सच्चे हैं और मैं झूठा हूँ, आप फिर खुद कर लें, मैं नहीं आपको करवा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। ये थे जो 24 साल का जो एक लड़का जिसका इंटरव्यू हम लोगों ने किया, अपना ज़ाती जिम भी था, माशाल्लाह मेंस फिजिक में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, इसके अलावा यूसी भी में एमएससी साइकोलॉजी भी इन्होंने, एमएससी फिजिकल साइंस सॉरी इन्होंने पढ़ी, उसमें 100% स्कॉलरशिप पे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सिटी कॉर्नर टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।